हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के पहले सोमवार की। और यहाँ पे आसी परी को मैं तैयार कर रही थी, कपड़े वगैरह दे रही थी, तो ये आसी के टॉप में मिला था। तो ये इसने मुझे दे दिया, बोला कि मम्मी ये मुझे ज़्यादा ही मतलब ओवर लग रहा है और आपके साड़ी पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही मैं कुछ ज्वेलरी निकाली थी और आशी को जाना था काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वही मैं सुबह तैयार कर रही थी इन लोग को। तो मैं वहीं बोल रही थी कि पहन के चली जाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन उसने मुझे दे दिया, बोला कि नहीं मेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो यही टॉप मैंने ख़रीदा था इसके लिए कपड़े, यहीं अपने ही मार्केट से। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही कम दामों में मिला है, अच्छा है। और बाबू मेरा पढ़ रहा था, अभी नहाया वया नहीं है, ये अपना होमवर्क लेकर परेशान था, तो मैंने बोला बाद में करवा दूँगी। और यहाँ पे बहुत तेज़ से भूख लगी है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि ये बिस्किट आया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिस्किट है, मतलब ये 150 रुपये में 30 बिस्किट मिला था। तो पहले में भी आ चुका है, तो काफ़ी पसंद आ रहा था, तो मैंने इसको मंगा लिया था। और सुबह के टाइम अगर नाश्ते में देर होता है या खाने में तो हम लोग खा लेते हैं। वैसे खाना तो बन चुका है सुबह ही, पर खा रहे हैं हम लोग। बहुत ही टेस्टी बिस्किट है, बहुत ही ज़्यादा। और 150 रुपया में 30 बिस्किट मिला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, ये है तेखुर। तो ये तेखुर है दोस्तों, और इससे मतलब मैं सुबह मंजन करके नहा धो के मतलब मैं खाती हूँ इसको। और ये बहुत फ़ायदा करता है, मतलब ये हाथों और कमर के लिए, हाथों पैरों और कमर के लिए, जैसे जिसके जोड़ों में दर्द है तो इसको बासी मुँह खाने से बड़ा आराम करता है। तो मैं बहुत दिन से इसको ट्राई करती थी, बीच में मेरा छूट गया था, फिर इससे मैं खाने लगी हूँ इसको। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, और इसको खा के आप पानी 1 गिलास पी लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा शेयर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जब से मैं खा रही थी तो मुझे बहुत लाभ महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को भी। और खाने में ख़राब नहीं लगता है, ये सौंधी सौंधी इसकी मतलब जो मुंह में फीलिंग आती है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप आराम से इसको खा सकते हैं। और ये मतलब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ढोकेदार आते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से आते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सावन का पहला सोमवार है, तो आपको पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं भी थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन ली हूँ। सावन का सोमवार था तो मेरा मन किया, तो मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी डाल दिया अपने गले में और एक कान में का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसका ये नेकलेस है, ये देखिए, और इसका ही ये सेट है। और बाकी ये तो आशी खरीद के लाई थी, सूट क्या कहते हैं टॉप, इसमें भी मिला था। तो बोली कि मम्मी आप ही पहन डालो, तो मैं पहन रही हूँ। और आज मतलब हर सावन में सोमवार को बारिश होता था, लेकिन आज मौसम तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं लग रहा है, क्योंकि धूप छाँव हो रहा है। हो सकता है शाम तक बारिश हो सकती है, तो नहीं है। और कूलर हमेशा चलता रहता है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चे तो गए सारे, मतलब मेरा बाबू है घर पे, वो मंदिर गया है, पास ही में हमारे गांव में मंदिर है शंकर भगवान का, तो वहाँ पे गई है मम्मी, तो वो भी गया है साथ में। और बाकी खुशी को मैं रोक रही थी कि खुशी रहती तो मैं भी जाती काशी विश्वनाथ दर्शन करने। तो काशी विश्वनाथ जी आशी गई है, परी गई है, पर मम्मी यहाँ जो गांव में है मंदिर वहाँ पे गई हैं, तो मैं नहीं जा पाई। हो सकता है मैं शाम को जाऊँ, मैं अभी कह तो रही हूँ, देखिए क्या करती हूँ मैं। कोई रहता नहीं है साथ में जाने वाला, इसलिए मैं नहीं जा पाती। और फिर देखते हैं कैसे जा पाते हैं कि नहीं। और हर सोमवार को कुछ ना कुछ बनता था, पर इस बार मेरे यहाँ कुछ बना नहीं, क्योंकि सुबह से बस दाल वगैरह जल्दी से जल्दी बना ली, क्योंकि उनको जाना था, इनको छुट्टी नहीं है। और
ये बस टिफ़िन लेके जाना था इनको, तो दाल चावल और आलू की भुजिया रोटी ही जल्दी जल्दी बन पाया और वहीं लेकर गए। पर क्या कहते हैं वो मतलब कुछ पूड़ी उड़ी का प्लान था, तो पूड़ी उड़ी का प्लान था हमारे यहाँ, पर वो बन नहीं पाया। और मैंने सोचा था कि सावन के पहले सोमवार को मैं कुछ बना दूँगी, पर नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह सुबह कितना भी जल्दी करते हैं पर हो नहीं पाता है। जल्दी जल्दी करने का मतलब यही है कि 7 बजे ही निकलना पड़ता है उनको, और इतना जल्दी सुबह हो जाता है नहीं, इतनी जल्दी खुलता नहीं, तो चले गए हैं। और खुशी को भी जॉब पे जाना होता है 7 बजे, मतलब सबका वही सेम टू सेम टाइम है 7 बजे। जैसे बाबू, खुशी और इनके पापा का, तीनों लोग का एक ही टाइम है 7 बजे जाना। और बाकी आसी निकलती है 8 बजे। परी तो और सुबह निकल जाती है, 6:30 बजे तक उसको जाना रहता है। मतलब सारे लोग को सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो कोई भी प्लान नहीं हो पाता कि जैसे कि कुछ इडली वगैरह बनाने का या पूड़ी या कोई भी डिश अलग तरह की बनाने की, मतलब मौका ही नहीं मिलता। तो जो भी हवा जल्दी जल्दी होता है कि जल्दी जल्दी बना के दे दो, तो जो ही जन बन पाता है हम दे देते हैं, तो यही हाल है। तो हमारे यहाँ शाम को ही प्लान बनता है कुछ बनाने का, लेकिन शाम को इसलिए मैं नहीं बनाती कि मतलब इनके पापा को कभी आना होता है, कभी नहीं आना होता है, कभी रुक जाते हैं वहीं पे। तो मैं सोचती हूँ कि जब वही नहीं खाएंगे तो फिर थोड़ा सा हो रहता है ना कि कोई सदस्य नहीं खा। हवा भी नहीं लग रहा है, कूलर का भी हवा जैसे बहुत मामूली सा लग रहा है। दिन भर कूलर चलता रहता है यहाँ पे, और मैंने ढक दिया है इसलिए कि इससे कुछ होते हैं ना, जैसे कीट पतंगे आते रहते हैं बाहर से, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऐसे खुला खुला है, तो पेड़ों पे रहते हैं तो उड़ के आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कपड़ा लगा दिया है। और फिर खाना वगैरह भी हमने खाया नहीं है, बिस्किट खाया था, आपने देखा था, वो काफ़ी भारी भरकम बिस्किट है, तो उससे खाने से नाश्ता के बराबर हो जाता है। तो वही हमने और बाबू ने खाया। आशी परी खा के गई थी, मैंने बोला कि व्रत नहीं रहना है, वो बोल रही थी व्रत उठाने को, तो मैंने बोला कि अभी छोटी हो, व्रत नहीं रह पाओगी, तो मैंने बोला कि उससे कि नहीं, तुम खाना खा के ही निकलना बाहर, क्योंकि इतनी धूप है, पैदल ही लोग जाएंगी। हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है, उससे थोड़ा सा कम ही होगा पुराने वाले विश्वनाथ जी। नया वाला विश्वनाथ जी तो बहुत दूर पड़ता है और एकदम शहर में पड़ता है, तो वहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाता जाना। और मैं भी आज तक नहीं जा पाई हूँ, मेरे इतने दिन हो गए आए हुए यहाँ पे ससुराल में, और शादी हुए, और मेरे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए, पर मैं अभी तक काशी विश्वनाथ बाबा जो पुराने वाले हैं वहाँ पे नहीं जा पाई मैं अभी तक। तो इसका रीज़न यही है कि बस घर पे काम धंधा, यहीं कुछ न कुछ मतलब अड़चन आ ही जाता है। जब भी प्लान बनाते हैं जाने का तो नहीं जा पाते। तो इस बार सोचे थे जाएंगे, लेकिन इनके पापा के ऊपर है, अब वो लेके जाएंगे तो जाएंगे। बच्चे भी हैं, बिजी हैं, मतलब खुशी है, खुशी ही बड़ी है, तो उसको लेके जाते हैं, कहीं आते हैं तो जाते हैं। और इसके बाद वो भी जॉब पे बिजी है, उसको भी छुट्टी नहीं मिल रहा है, और उसका ऐसा काम ही है होटल में, तो यही हाल है। अब देखते हैं क्या होता है, जा पाते हैं कि नहीं इस सावन में भी। वैसे भी हर दिन मतलब भगवान को कोई वो नहीं है, तब मंदिर जाना चाहिए, और सावन में लोग ज़्यादा जाते हैं, और सावन में भीड़ भी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर पूछिए मत, हर मंदिर पे भीड़ होती है। तो हमारे यहाँ तो पास ही में है शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहीं पे हम लोग चले जाते हैं।